स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 75 बड़ी खबरें। यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 18 जिलों में 3.16 करोड़ लोग करेंगे मताधिकार का उपयोग। लखनऊ में प्रशासनिक हलचल, 4 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी, 3 की ज्वाइनिंग। कोरोना से हालात बेकाबू, यूपी में बुधवार को सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड मामले, संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार। मऊ में भी लगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 से सुबह 6 बजे तक घर से निकलने पर रोक। यूपी पंचायत चुनाव में 200 मीटर पहले ही रोक दिए जाएंगे वाहन, मोबाइल पर प्रतिबंध, कोविड प्रोटोकॉल पर पूरा ध्यान। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर हमला, कहा अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की जगह शमशान घाट की क्षमता बढ़ा रही सरकार। यूपी पंचायत चुनाव में पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग वीर सहित 11 नेता भाजपा से निष्कासित। कोरोना संक्रमण के चलते बेवजह बनारस आने वाले पर रोक, 9 जगह बैरियर लगाकर पुलिस कर रही पूछताछ। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक माह में 107 पर लगा गुंडा एक्ट। दो आइसोलेशन कोचों के रैंक पहुंचे वाराणसी, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने शुरू की तैयारियां। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। चंदौली में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार होम्योपैथिक चिकित्सक, मौके पर ही मौत। किसान आंदोलन में ऐलान, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा का विरोध करेगी भारतीय किसान यूनियन। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 की समीक्षा में दिए निर्देश, प्रदेश में अब हर दिन होगी 2.5 लाख कोरोना जांच। कोरोना का कहर, यूपी के एक और मंत्री पॉजिटिव, भाजपा सांसद बोले पंचायत चुनाव स्थगित करे सरकार। यूपी में कोविड को लेकर नए प्रोटोकॉल तैयार कर रही योगी सरकार, सप्ताह भर के अंदर जारी करने की तैयारी। लखनऊ में ब्रिजेश पाठक के बाद भाजपा के महामंत्री बोले डीएम और सीएमओ को गिरफ्तार कर जेल भेजे सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना की मार से हाहाकार, चल सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षा, तैयारियों में जुटे 19 में से 17 अधिकारी संक्रमित। वाराणसी में 20 न्यायिक अधिकारी, 13 कर्मी और कई अधिवक्ता कोरोना संक्रमित। आसपास के कई जिलों के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी करेंगे वाराणसी में कोरोना ड्यूटी, डीएम ने लिखा पत्र।
बीएचयू के शोध छात्र को नहीं मिला वेंटिलेटर, कोरोना से हार गया जिंदगी की जंग। गोरखपुर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में मिले 719 नए मरीज, 2 की मौत। पंचायत चुनाव को लेकर उन्नाव में प्रधान प्रत्याशी ने बांटी थी जहरीली शराब, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर क्राइम ब्रांच ने किया अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के गिरोह का भांडाफोड़, 2 एजेंट गिरफ्तार। कोरोना को लेकर योगी सरकार के निर्देश, हर जिले के शहर व गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर। लखनऊ में व्यापारियों ने खुद किया लॉकडाउन, कई बाजारों को बारी बारी से बंद रखने का फैसला। बीएचयू डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा शोध छात्र, आईसीयू में जगह नहीं मिलने पर स्ट्रेचर पर ही मौत। कासगंज में प्रधान प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या, नामांकन के बाद बंदायूं से लौटते समय घटना। लाखों स्टाम्प वेंडर्स को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की याचिका। अदालत में ईमेल से दाखिल किए जाएंगे जमानत के प्रार्थना पत्र, हाईकोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन। गोरखपुर में कोरोना का कहर जारी, मेडिकल और इंजीनियरिंग के कई छात्रों सहित 719 संक्रमित मिले, 2 की मौत। चुनाव ड्यूटी पर शिक्षिका और होमगार्ड जवान अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद हुई मौत। वाराणसी में हो सकती शहर की सीमाएं सील, केवल आवश्यक सेवाओं व कार्य के लिए ही छूट। कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए सीएम योगी का नया आदेश, कोविड बेड और ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। इटावा में चुनावी रंजिश में मारी गोली, शिवपाल के करीबी प्रत्याशी समेत 2 गिरफ्तार। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब का कारवां आगे बढ़ाने के लिए सत्ता की चाबी हाथ में लेनी होगी। ट्रेन की बोगियों में आइसोलेट होंगे कोरोना के मरीज, रैक की साफ सफाई कर तैयार करने में जुटा रेलवे। बस्ती में कोरोना प्रोटोकॉल के लिए प्रशासन का नया आदेश, किसी समारोह में न जुटे 50 से अधिक लोग। यूपी में जारी है कोरोना का कहर, तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 20,510 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वाराणसी न आने की अपील, जारी हुए कई आदेश। रेमडेसिविर की किल्लत पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, गुजरात से तुरंत मंगाए जाएंगे 25,000 इंजेक्शन।
बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, बोली पलायन कर रहे श्रमिकों के रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था करे सरकार। कोरोना के ऐसे ही हालात रहे तो टलेंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बोले जल्द होगा फैसला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोली आबादी की तुलना में कम है यूपी में पॉजिटिव केस। यूपी में निजी कोविड अस्पतालों में बेड व जांच के लिए दरें निर्धारित, 3 श्रेणियों में बांटे गए जिले। मां विंध्यवासिनी का लाइव दर्शन, अब दुनिया के हर कोने से कर सकेंगे श्रद्धालु दर्शन। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर भक्तों को मिलेगी सुविधा। वाराणसी में रवायत की दस्तरख्वान पर सजी तहजीब की इफ्तार। कोरोना महामारी से निजात के लिए हुई दुआ ख्वानी। गोरखपुर में मतदान से पहले हिंसा, वोट मांगने को लेकर प्रधान पद प्रत्याशी कुमारी गोली, स्थिति गंभीर। संगम नगरी में कोरोना का कहर जारी, 10 लोगों को लील गया वायरस, जबकि 1891 नए आए चपेट में। प्रतापगढ़ में 3.45 करोड़ रुपए से बीसी सखी शुरू करेंगी कारोबार, घर पर मिलेगी बैंकिंग सुविधा। आगरा में वोटरों को लुभाने को प्रधान पद प्रत्याशी ने मंगाए थे कूलर और पंखे, दर्ज हुआ मुकदमा। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के अन्य अधिकारी रहे मौजूद। रायबरेली में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार बढ़ रही संक्रमण की गति। आगरा में डॉक्टर अंबेडकर के 130वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान यूपी सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने प्रतिमा का किया माल्यार्पण। आगरा के थानाबाद क्षेत्र के मई गांव में अज्ञात कारणों से जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, जिसके बाद भी आजमगढ़ में देखी जा रही है लापरवाही। फिरोजाबाद के थाना सीसागंज के गांव दुर्गापुर में पिता ने नशे की हालत में बेटी की हत्या। मौत की घटना से इलाके में फैली सनसनी। लखनऊ में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा अग्नि सुरक्षा सप्ताह। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सड़क पर निकाल कर लोगों को किया गया जागरूक। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही जांच। साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन को लगातार किया जा रहा है सैनिटाइज। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते नाबालिग छात्रा ने लगाई फांसी। वहीं परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान कोरोना महामारी की तैयारियों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को किया कटघरे में खड़ा। आगरा में छापेमारी के दौरान पुलिस ने वोटरों को लुभाने के लिए बांटी जा रही साड़ियों का जखीरा बरामद किया। छापेमारी के दौरान लगभग 1.5 क्विंटल मिठाई भी बरामद। आजमगढ़ में कोरोना का कहर जारी। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले।
आजमगढ़ में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रशीदा गांव में नाले में मिला एक बुजुर्ग का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया जा रहा अपराधियों की धरपकड़ ऑपरेशन। इसी क्रम में पुलिस ने तमंचा सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। सुल्तानपुर में एक दूध विक्रेता पीट कर की गई उसकी हत्या। इस घटना के बाद से इलाके में मचा हड़कंप। लखनऊ में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में तड़पते हुए एक अधेड़ ने तोड़ा दम। परिजन बोले अस्पताल में नहीं किया गया भर्ती। नोएडा में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 483 नए केस। अब तक 97 मरीजों की हो चुकी है मौत। कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। एक गिरफ्तार। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा ही बढ़ते कोरोना के चलते मास्क जरूर पहने और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।